मिनरल्स, मिनरल्स की बात कर रहे हैं हम, प्लीज सेटल डाउन क्विकली। मिनरल्स, खनिज, ये खनिज क्या होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं थोड़ा सा स्तर के लेवल, एक अच्छे स्तर पे आपको मैं इसे समझाऊंगा, और इसके नोट्स आपको यहीं पे मेरे सामने बनाना है, ठीक है। तो खनिज क्या होते हैं, कोई मुझे दो शब्द बताना चाहेगा खनिज क्या होते हैं, और खनिज के बारे में मतलब हम, कोई भी देश खनिज पर किस प्रकार निर्भर रहता है, खनिज क्या होते हैं, खनिज पे कोई भी देश क्यों निर्भर है, किसी भी देश के लिए खनिज क्यों जरूरी है। नहीं है मेरे देश में खनिज, नहीं जरूरत है मुझे खनिज की। क्या नाम है बेटा आपका? बैठ जाओ बेटा। ओके, तो खनिज क्यों जरूरी है, खनिज क्या होते हैं, खनिज क्यों जरूरी है, इट्स मैटर। कोई बताए मुझे खनिज है क्या, क्या भला है, खनिज होते क्या है खनिज? हाँ बोलो बेटा। वो खनिज होते हैं। ओके, एनीथिंग? खनिज क्या है? डेड बॉडी मिल गई अरे यार नहीं, डेड बॉडी मिल गई, कल ही गाड़ के गए थे देखो, हंसने की बात नहीं है, बात है बच्चे ने कुछ बोला, देख मैं तो डिबोडी का तो बहुत अच्छा बोल रहा है, उसे थोड़ा इलेबरेट थोड़ा नहीं कर पाए। ओके ठीक है, तो हर किसी खुदाई में मिलने वाली चीज को हम खनिज नहीं कह सकते, पहले इस चीज को आप क्लियर करो। ओके, वही लाफिंग बेटा, ठीक है। सडनली इंस्टेंटली कुछ बोलना चाह रहा था, निकल गया, तो चलो खैर, या कुमार प्लीज, बात नहीं, हाँ बोलो कुमार। खनिज जो पदार्थ धरती से निकलती है उसको अपने रिसोर्स या यूज में ला सके, ओके, कोई और निकला उसको मत। ओके, काफी नियर हो आप लोग सभी, है ना, क्योंकि खनिज का मतलब दूसरी बात है, खुदाई से ही हमें प्राप्त होते हैं, जो भी नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं, खुदाई से प्राप्त होते हैं, उसे खनिज के रूप में रखा जाता है, ठीक है। कुछ और देश के लिए क्यों जरूर होते खनिज, बेटा तू बोल, डेमो है तो क्या बोल, खुल के बोल, है ना, सिविल सर्विस स्टूडेंट तो हो, हाँ बोलो बोलो। साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो? नहीं, किस कला, किस 12th किस में किया, साइंस से किया, आर्ट्स से किया? फिर तो कहीं के नहीं हो सिविल इंजीनियर। ओके ठीक है बेटा, आप सही कह रहे हो, वेरी गुड, है ना। आकाश, समथिंग मिनरल्स, एक्चुअली आपको ओपनिंग जाना, तो मिनरल्स के बारे में आज तक क्या समझते थे तुम? नहीं सही बोल रही है, उसमें क्या गलत क्या बोल रही है? मैग्नीज की हम खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, आयरन वी कंज्यूम, ओके। ओके आकाश, समथिंग, किसी देश के लिए जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो क्यों जरूरी होते हैं? मेरा सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ तो नहीं पढ़ा रहा मैं, क्यों जरूरी होते हैं खनिज, क्यों जरूरी है? आज तक हमने बात किया होगा, देखो आराम समझो, कल टेस्ट में देना है ये क्वेश्चन, कल टेस्ट में आने वाला है, इसे आराम समझो। खनिज क्यों जरूरी होते हैं, व्हाई नेसेसरी और एनी कंट्री, ऑफ एनी कंट्री? कैसे? ठीक है, ओके, और सर जैसे गोल्ड सब हो गए, ये सब अपन मतलब किसी से लेते नहीं, अपने इधर ही इंडिया के उसमें होते हैं, तो वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट का स्ट्रांग है। और सर जैसे मिनरल्स दो टाइप के बताए, एक तो अपने जो होगा जो अर्थ सरफेस से मिलते हैं, और जो अपन कंज्यूम करते हैं उनमें मिनरल्स होते हैं। ओके, एनीवन? इसका रूप परिवर्तन करके सर इसको उपयोग में भी लिया जाता है, इस्तेमाल में लिया जाता है, जैसे आयरन निकालता है फिर उससे चेयर वगैरह भी बनाई जा रही है। वेरी गुड, ओके। लाइक बेटा रुको,
सबको बोलने का मौका दो। हाँ मेडिसिन बनाने के लिए, पर उसमें भी तो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या है कि हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तो बच्चों का पूरा फोकस होना चाहिए, ये जरूरी है। हम किसी की चर्चा कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या पढ़ेगा, क्या जानेगा। आप लोगों ने सभी ने जो ने किसी ने बोला काफी हद तक सही बोला। अब हमारी बात है कि हमें मिनरल्स को एक साधारण भाषा में नहीं समझना, हमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, जिसमें किस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार मुख्य परीक्षा में लिखना है। कल के दिन मेंस का मेरा टेस्ट है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। खनिज से अगर हम जब शुरुआत करते हैं तो बच्चों याद रखो, किसी भी देश की समृद्धता, जानते समृद्धता मतलब हमारा विकास। अगर हम बात, इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ, इधर बैठो, बैक को थोड़ा सा कर लेना बेटा, एडजस्ट। किसी भी देश की समृद्धता, जो हम कहते हैं मतलब विकास के लिए खनिज बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। समझ में आ रहा है? बेसिक्स से पढ़ोगे बहुत अच्छा समझ आएगा, नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा हमारा टॉपिक है खनिज, हेडिंग डालना खनिज, ठीक है। तो बातें नहीं प्लीज। तो पहली बात आती है कि हम किसी भी कोई भी देश, जो आज आपको विकसित देश, अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ खनिज टॉपिक डाल के बैठेंगे, सुनेंगे पहले, मैं नोट्स बनवाऊंगा। आज हमें जो भी देश विकसित देश दिखाई देता है या विकासशील दिखाई देता है, समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका निर्धारण करने में, उसका क्लासिफिकेशन करने में खनिज का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? कौन अमीर कौन गरीब कहते हैं पैसा। अगर मैं देश की बात करूं, वो खनिज से क्लासिफाइड करूं ज्योग्राफी में, तो खनिज किसी भी देश की समृद्धता मतलब विकसित, प्रोग्रेसिव बनाने में सहायक होता है। ये आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे कहीं भी क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। खनिज जो है बेसिकली जो मिनरल्स है, आप जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है, मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। हमारी जो पृथ्वी है वो पहले क्या थी? पैंजिया थी। पैंजिया मतलब जमीन ही जमीन। इट वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट, यानी एक महाद्वीप थी, कोई 7 महाद्वीप नहीं थे। बाद में पृथ्वी ठंडी हुई, धीरे धीरे ठंडी हुई, लगभग 225 मिलियन ईयर एगोस, मैंने आपको एक समय का काल बताया हुआ है, बड़ा आराम समझेंगे। हमारी पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी हमारी 2 भागों में टूटी, ऊपर गई लॉरेसिया और नीचे क्या बना बेटा? गोंडवाना, यानी 2 महाद्वीप बन गए। पैंजिया टूटा और क्या बन गया? 2 महाद्वीप में कन्वर्ट हो गया, लॉरेसिया और गोंडवाना। समझ में आ रहा है? फिर गोंडवाना भी टूटा, हाँ या ना? भारत कैसे बना? गोंडवाना लैंड है हमारा भारत, तो ये गोंडवाना जो टूटा था, फिर ये टूटा और ये जुरैसिक काल में टूट टाट के यहां पर ये बना और भारत बना। मैं आपको पुराना रिकॉल नहीं करा रहा हूं, मैं पुराना ये बता रहा हूं कि पृथ्वी ठंडी हुई। मैं खनिज की बात, आज सिर्फ खनिज पे हम चलेंगे, सिर्फ खनिज मतलब लोहा तांबा सबकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो पृथ्वी जब ठंडी हुई और गर्म थी, तब भी खनिज मौजूद था किसी ना किसी अवस्था में, हाँ या ना? पृथ्वी जब थोड़ी ठंडी हुई होगी, जब तापमान थोड़ा गिरा होगा, तो भी खनिज मौजूद होगा किसी न किसी अदर अवस्था में। और जब पृथ्वी बहुत ठोस बन गई होगी और बनी होगी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खनिज का निर्धारण हो रहा होगा, खनिज बन रहा होगा, हाँ या ना? फॉर्म हुआ होगा नहीं होगा? खनिज का निर्माण करते नहीं करते? तो दोस्तों ये जो खनिज है, मिनरल्स, इसको हम ये एक ही जैसा खनिज नहीं हम बोले भारत। देखो मैं एक स्तरीय क्लास देता हूं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, पूरा ध्यान फोकस करिएगा।
हम ये कभी भी, मैंने जितने भी यूट्यूब से क्लासेस देखे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत में ये मिला, पश्चिम भारत में ये मिला, मध्य भारत में, अरे माय फुट। जब हमारे भारत का ही निर्धारण करें, अगर भारत को ही हम देखें, सोचें, समझें, तो भारत का पूरा एरिया अलग अलग काल में बना है। यस और नो? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये बन रहा है, चलो पृथ्वी को ऊपर ले जाओ। भारत का मैं अगर बात करूं तो ये हमारा जो निर्धारण और ये हुआ है, तो ये वाला पूरा एरिया नया है। क्यों न्यू है? क्योंकि हिमालय से बहती हुई नदियों के द्वारा जो बहाकर मट्टी डिपॉजिट की गई है, इरोजन, अपरदन और निक्षेपण से, तो ये वाला क्षेत्र बना। और ये तो बाद की बात है, बहुत नया युग है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आज भी आया था, माउंट एवरेस्ट ऊपर उठ रहा है, आपने शायद सुना भी हो, ये नया है। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण का भारत कह लो, साउदर्न इंडिया कह लो, ये प्राचीन है। हाँ या ना? क्यों प्राचीन है? क्योंकि ये गोंडवाना का हिस्सा है। पृथ्वी टूटी थी ना, नीचे गोंडवाना था, ये गोंडवाना का हिस्सा है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो खनिज है, वो खनिज आप दिमाग से निकाल दो कि खनिज क्या चट्टानों में पाया जाता है। खनिज क्या है? चट्टानों में। हम दिल्ली में पढ़ रहे थे, सेकंड ईयर में थे जब, नहीं सेकंड ईयर मतलब फोर्थ सेमेस्टर पीजी कर रहा मैंने, तो एक बच्चे से पूछा उन्होंने, चट्टाने क्या है? तो उन्होंने वो चट्टान मत है मट्टी का ढेर। हमारे लेक्चर आज थपाड़ा दिया घुमा के। वो भी बात मैं भी बोलने वाला था, लेकिन मेरे बगल में मुझसे ज्यादा व्याकुल था, कोई बोल दिया, मुझे लगा कि मेरा इतिहास था। सच में कभी कभी ऐसे घटनाएं घटित हो जाती हैं कि मुझे लगा ये मेरा इतिहास है, ये मेरा होने वाला भविष्य होता। एक खींच के दिया हमारे प्रोफेसर, बहुत सीनियर प्रोफेसर है, मतलब डीयू के, मतलब बहुत सीनियर है। उन्होंने कहा कि तुमने चट्टान बोल के, मतलब ऐसे पत्थरों का बोल दिया। आज अगर जो चट्टाने हैं, उन्हीं की वजह से जीवन है। आज जो हमारे माउंटेन्स है, रेंज है, उन्हीं की वजह से आज जीवन है, वरना जीवन नहीं होता। क्योंकि चट्टाने ही खनिज के स्रोत हैं। कोयला निकाला जाता है, उत्खनन से निकाला जाता है। बालू मट्टी निकाली जाती है, सोना, चांदी, सब कुछ, यूरेनियम, थोरियम, बॉक्साइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, जिप्सम, सब कुछ, पीडमाइट, पायराइट, सब जो भी लेना, बॉल्डियम, जितना भी लेना है, सोरा, नमक, कहां से निकाला? खनिज है ना ये। कहां से निकाला? चट्टानों से निकाला जाता है। चट्टान, ये मट्टी कैसे बनी? इन चट्टानों के पर्दन से तो बनी हुई है, हवा चलती है, टूट के नीचे बनती है। तो ये जो, तो अब बात आती है कि जो खनिज है, ये भारत का बहुत प्राचीन हिस्सा है, पुराना। क्या? जब पृथ्वी टूटी थी, जब ये पृथ्वी टूट के इधर चुपकी, तब हिमालय खड़ा हुआ। हिमालय था ही नहीं, पहले हिमालय नहीं था। ये भारत आधा ऐसा था, बताया था नहीं बताया मैंने? ऐसा ये गया और गया, ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। जब ये ऊपर जाके लोरे से टकराया, तो नदी जो बह रही थी, मट्टी जो जमा थी, वो मट्टी ऊपर उठ गई। और चूंकि ये ऐसे जा रहा था, तो हम जो पढ़ेंगे, ये हमारा पूर्व का क्षेत्र है हिमालय का, वहां पे ऊंची चट्टानें, ऊंचे पर्वत हैं, क्योंकि ये ज्यादा धक्का लगा इधर की तरफ। ये तो बाद में उठा, ये तो नया नवेला है, दुल्हन है, ये नई नवेली दुल्हन है हिमालय। तो पहले था ही नहीं, कोई इसका इतिहास ही नहीं है। सबसे प्राचीन भाग क्या था? कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। समझ में आया? प्लेट्यू रीजन, दक्षिण का भारत। ठीक है। अब तो इसके तो खनिज की बात कहां से करेंगे? भाई वो तो मट्टी थी, बह के आ रही थी, वो तो ना खनिज देगी, आया ना? तो खनिज से ताल्लुक किस चीज का है, पहले तो ये बताओ। दक्षिण भारत का है। ये कौन समझ में आया आपको? अगर आपसे कोई बात करता है कि खनिज के बारे में भारत की स्थिति क्या है, खनिज कहां, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, हमें आते हैं, तो खनिज की स्थिति क्या है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे जो भी हमारा पेनिसुलर इंडिया है, यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वो सब क्या है? खनिज से लबालब है, भरा हुआ क्षेत्र है। आप ये मत करें दिल्ली में पाया जाता है, हरियाणा में भी है, जम्मू में तो बहुत है, नीचे की तरफ। पहली बात कॉन्सेप्ट समझो, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। तो दक्षिण भारत खनिज के रिसोर्सेज में, मिनरल रिसोर्सेज में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बहुत एबिलिटी क्या है वहां पे, बहुत अच्छी है। क्लियर हुआ? ओके। अब बात आती है, मैंने आपको बताया भारत की संरचना, क्लास में बताया था लेक्चर पहले मैंने। तो भारत की जो संरचना हुई है,
तो सबसे पहले कौन सी बनी थी? आर्कियन चट्टान, आर्कियन। फिर कौन सी बनी थी? धारवाड़ चट्टान। फिर कौन सी बनी थी? कुडप्पा चट्टान। फिर कौन सी बनी थी? मतलब ये चट्टानें धीरे धीरे बनती चली गई। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आर्कियन। जब पृथ्वी गर्म का गैस का गोला थी, जल रही थी, जब वो सबसे पहले ठंडी हुई, यानी 120 करोड़ साल पहले। कब? 120 करोड़ साल पहले जब वो ठंडी हुई, तो सबसे पहली चट्टान दिखाई दी पृथ्वी पर। वो कौन सी थी? आर्कियन चट्टान थी, जिसे हम माता पिता, दादा दद्दू कुछ भी कह सकते, परदादा परदादा के परदादा कह सकते हो, चट्टानों का। अरावली भी उसी का हिस्सा है, प्राचीन है ना चट्टान अरावली। फिर वही चट्टान बेचारी 120 करोड़ साल पहले हवा चली, कटी, पानी बहा, कटी, अपर्दन हुआ, वो बह बह के दूसरी से जमा हुई तो दूसरी चट्टान बन गई, धारवाड़। जब धारवाड़ कटी तो दूसरी बन गई, फिर वो कटी, फिर दूसरी, यानी पहले एक ही चट्टान थी। वो कौन सी थी? हमारी आर्कियन चट्टान। इतना समझ में आया? ओके, मुझे यही समझाना आपको एक एक करके, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं खनिज की। अब सुनो, चट्टानों का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं। तो सबसे पुराना काल, ना तुम थे ना हम थे, ना जीव था ना कुछ था, पृथ्वी गर्म थी, खौलती हुई और ठंडी होने की प्रक्रिया में थी। सबसे प्राचीन चीज, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो सबसे प्राचीन काल में जब हमारा, उसे कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, यानी प्री कैम्ब्रियन। कोई मत लिखना, पहले सुना क्या कहते हैं उससे, प्री, लेकिन जरूरत नहीं, मैं लिखवा दूंगा। प्री कैम्ब्रियन युग में सबसे पहली चट्टान कौन सी बनी थी? आर्कियन। याद है? जब पृथ्वी ठंडी हुई थी, ये कहते हैं माता पिता चट्टानों का, आर्कियन। तो उस समय में उन चट्टानों में जो सबसे ज्यादा हमारी मात्रा पाई जाती थी, वो किस चीज की पाई जाती थी? हम एक वो एक खनिज थे चट्टानों में, क्या भरा पड़ा है? खनिज भरे पड़े हैं, हाँ या ना? तो जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें थी, उनमें सबसे ज्यादा जो हमारी जो पीछे मतलब पाए जाते, पहले तो देखो कोयला मिलेगा नहीं, कोयला का ऐसे बना? जीव जंतुओं के दबने से। जब वो गर्म होके बनी है, करी है, तो वहां पे कोयला कहां से बनेगा? तो जो सबसे पुरानी चट्टानें थी, उसमें बना हमारा ग्रेनाइट। क्या बना? ग्रेनाइट चट्टान बनी। तो वो जो हमारा प्री कैम्ब्रियन चट्टान का युग था, वो कौन सा कहलाता है? हमारा ग्रेनाइट का कहा था, खनिज के रूप में माना गया। फिर आया हमारा दूसरा धारवाड़। धारवाड़ बताया था, धारवाड़। धारवाड़ एक आंध्र प्रदेश का क्या है? डिस्ट्रिक्ट था, जो अपना छोटा डिस्ट्रिक्ट, जिला है, चट्टान मिलेगी। धारवाड़ आया तो आप, कर्नाटक, पूरी क्षेत्र फैला हुआ है ना बेटा। सुनो, अब आया धारवाड़। धारवाड़ जब आया, मेरी बात आराम समझो, एकदम फोकस करना। सबसे पहले कुछ जीव थे नहीं, आर्कियन युग की चट्टानें थी। आज भी भारत में वो नहीं है, लेकिन उनके अवशेष बाकी हैं अरावली के रूप में। समझ में आ रहा है? तो उस समय जो चट्टानों में पाया गया, वो क्या पाया गया? हमारा ग्रेनाइट समूह की चट्टानें पाई गई, ठीक है। अब आया धारवाड़ समूह। धारवाड़, अब धारवाड़ जब समूह आया, धारवाड़ मतलब जब उनका आर्कियन समूह की चट्टानों क्या हुआ? अपर्दन हुआ, कटी और जमाव हुई। ध्यान रखना, धा से होता है धात्विक, यानी मेटेलिक। धारवाड़ चट्टानें धात्विक खनिज के लिए जानी जाती हैं। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल रटना नहीं भूल जाओगे। धारवाड़ चट्टानें, धा फॉर धात्विक, जितना भी धात्विक है, जैसे लोहा, समझ में आया? लोहा, मैग्नीज, जो भी धात्विक हैं, पदार्थ हैं, धारवाड़ चट्टानों में उनकी क्या है? प्रचुर आत्मा मौजूद है, मात्रा मौजूद है। समझ में आ रहा है? किसके अंदर? धारवाड़ चट्टानों में, ठीक है। धारवाड़ चट्टानें हुआ। फिर हमारे और धीरे धीरे युग आए। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन, इट्स इंट्रोडक्शन। देखिए, प्रीलियम की तैयारी नहीं करा रहे, हम मेंस लेवल पे चल रहे हैं, उसके जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि सबसे कोयला कहां मिला, इसने बता दिया, जिला ये बता दिया, ऐसे नहीं। मेंस पे कैसे लिखना है,
आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपको 4 वर्गीकरण करने पड़ेंगे। पहला वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, प्री कैम्ब्रियन युग में कौन सी चट्टान मिली? आर्कियन में। आर्कियन में कौन सा खनिज मिला हमें? ग्रेनाइट का, पुराना वही था जो जमा था, ठीक है ना। दूसरा अभी लिखना नहीं है, प्लीज समझो। उसके बाद धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान कब से क्या मिला? धात्विक पदार्थ। धात्विक में कौन कौन सा? मैग्नीज है ना, ये मतलब लोहा इत्यादि धात्विक पदार्थ, ठीक है। आप अगर एग्जैक्टली पोजीशन लिखें कि हमारी किस अवस्था से मतलब ये चट्टानें खनिज मतलब मिले हैं, तो हमारे भारत में आपको याद होगा, पहला था हमारा अजॉइक, दूसरा पैलियोजॉइक, मेसोजॉइक, सेनोजॉइक, नियोजॉइक। पृथ्वी के 5 युग रहे हैं। कितने युग रहे हैं बेटा? युग हैं। जो नए बच्चे हैं सुनना, ये कराया है, ये युग हैं। ये तुम्हारा नाम है ना, तुम इसमें हो, क्या कहते हैं ना, द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे कल युग। इसी प्रकार से पृथ्वी की अवस्था के युग हैं। पहला था अजॉइक, पैलियोजॉइक, मेसोजॉइक, सेनोजॉइक, नियो। नियो मतलब नया युग जो वर्तमान में चल रहा है। हमारे पृथ्वी पर यानी भारत में जो खनिज मिलना शुरू हुआ है वो प्री पैलियोजॉइक से पाया गया। क्यों? अजॉइक से पाया गया ना, चट्टानें जब ठंडी हुई। प्री पैलियोजॉइक यानी अजॉइक, अजॉइक से ही तो पैलियोजॉइक बना बेटा, तो प्री पैलियोजॉइक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री पैलियोजॉइक। थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो सुनो, जैसे कहते हैं द्वापर त्रेता युग, पहला था अजॉइक और जॉइक। नए बच्चे लिख लो ये दोनों, अजॉइक। दूसरा कौन सा था? पैलियोजॉइक, मेसो, सेनो और नियोजॉइक। ठीक है, ये तो बता दिया। ये कितना पुराना है? ये कितना पुराना है? 1 मिलियन है, 1 मिलियन ईयर। सेनोजॉइक ये 70 मिलियन साल पुराना युग है। मेसोजॉइक और ये 600 से ऊपर चला जाता है, 600 प्लस प्रीवियस चला जाता है। ये आप लिख लेना बेटा, ये 4 युग हैं जो भारत, पहला अजॉइक, पैलियोजॉइक, मेसोजॉइक, सेनो और नियो। ये हमने दे दिया, करा दिया बच्चों को, सेनो और नियोजॉइक। ये 1 मिलियन ईयर पहले का है, ये 70 मिलियन, ये 225, ये 600 मिलियन, ये एरे का है। समझ में आया? ओके, चलिए फिर थोड़ा फास्ट करते हैं गति को, क्योंकि आपको समझ में आ रहा। देखो तो हम बात करेंगे अजॉइक की, डायरेक्ट बात नहीं करते। वो ऐसा युग इसका काल का निर्धारण नहीं किया गया, इसमें तो पृथ्वी गर्म थी। हम क्या बोलते हैं, हमारे देश में खनिज जो मिलना शुरू हुआ प्री पैलियोजॉइक, यानी पैलियोजॉइक से पहले के हमारे यहां पर खनिज मिलना शुरू हो गए, ठीक है ना। धारवाड़ में मिला धात्विक। ये क्वेश्चन आए, मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं, ये मत कहना ये तो क्या, ये तो बहुत कुछ है। सुनो, आपको 4 युगों के बारे में लिखना पड़ेगा। धारवाड़ में मिला धात्विक, धात्विक मतलब लोहा, मैग्नीज इत्यादि। समझ में आया नहीं आया? आपको क्रिटेशियस युग में मिला, इसके अंदर और युग हैं छोटे छोटे बताए थे। आपको क्रिटेशियस युग में मिला बॉक्साइट। बॉक्साइट भी एक खनिज है, सुना है? आपको किसमें मिला? क्रिटेशियस युग में मिला बॉक्साइट। धारवाड़ चट्टानों में मिला आपको मेटलिक जो भी हैं। और ट्रियासिक, अगर हम बात करें ट्रियासिक, उसमें हमें मिले थोड़े से महंगे वाले जो होते हैं ना, सोना चांदी जैसे महंगे वाले धात्विक पदार्थों की उत्पत्ति हो गई। बस इतना अभी लिखो, थोड़ा नोट कर लो, चलो संग संग नोट करते चलो, बेटर रहेगा, फिर आगे बढ़ाते हैं। मिनरल्स, एक्सपेंसिव मिनरल्स, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, whatever you want you can write, प्लीज बातें नहीं। तो बहुत नींद आ रही है बेटा, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप सिर्फ नाम लिखेंगे प्लीज, सभी बच्चे जो इंग्लिश वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग में लिखेंगे खनिज संसाधन, मैं इंग्लिश में आपको दे दूंगा नोट्स, सिर्फ आप नाम लिखेंगे किस युग में कौन सा रहा है।
खनिज संसाधन एक देश की समृद्धता, खनिज संसाधन एक देश की समृद्धता के घोतक एवं विकास के परिचायक होते हैं, एवं विकास के परिचायक होते हैं, विकास के परिचायक होते हैं। ठीक है, ओके। भारत खनिजों की दृष्टि से संपन्न देश है। भारत खनिजों की दृष्टि से संपन्न देश है, संपन्न देश है। यहां पर खनिजों में विविधता देखी जाती है। यहां पर खनिजों में विविधता, वेरिएशंस, यहां पर खनिजों में विविधता देखी जाती है। यहां पर खनिजों में विविधता देखी जाती है। कोई डाउट तो नहीं है? ये तो सिंपल सी लाइन है भाई। उद्योग और विकास से घोतक होते हैं सिग्नेचर। अब तुम पढ़ोगे, अच्छे लोगे, तुम्हारी कार है तो बताएगा रिच पर्सन है, साइकिल टूटी टाटी साइकिल से आ रहा है, पंचर आ रहा, फटे कपड़े, एक इंडिकेटर है या नहीं है? तो खनिज अगर ज्यादा क्या है भाई, हमारा देश के कारखाने फारखाने खनिजों पे तो निर्भर है, कच्चे माल पे निर्भर है या नहीं है? खनिज मतलब कच्चा माल, हाँ या ना? लोहा, तांबा, यूरेनियम तो सब क्या है? खनिज ही होते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब हमें सबसे यूनिक देखिए, अब आप एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे सभी बच्चे, ओके, इसमें लिखेंगे खनिजों का चट्टानों के रूप में वर्गीकरण। चट्टानों में खनिज, ज्यादा बड़ा हेडिंग कभी नहीं होता है अंदर का बॉक्स का, नहीं तो एग्जामिनर कभी भी नहीं पढ़ेगा आपका। चट्टानों में खनिज। अब देखो फिर से सुनो, पृथ्वी गर्म थी, का गोला थी, तो सब तरल अवस्था में था। जब वो ठंडी हुई होगी तो आर्कियन समूह था ना, आर्कियन चट्टाने सबसे पुरानी चट्टाने हैं नहीं है? एक और नाम बताया था, एलोगोनिकन, बताया था आपको। चलो ठीक है, हमें इतना दिमाग कॉम्प्लिकेटिव नहीं करना, वो लिखना जरूरी होता है कि उद्योग और विकास भी जरूरी होता है। अब आप क्या करेंगे? चट्टान में कौन सा है? पहली बात तो हमें चट्टान में देखो, याद रखना प्री पैलियोजोइक युग से मिल रहा है खनिज, वो अब लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए था। हमें 250 शब्दों में लिखना है, बेस्ट से बेस्ट। पहले लिखा हमने जो हमारी पुरानी चट्टान है आर्कियन, प्लीज ऐसे बनाएंगे आर्कियन चट्टान। मैं चाहता हूं हर बच्चा मेरे संग याद करेगा। आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान कौन सी है? नई वाली है या पुरानी वाली है ये बताओ? अरे ग्रेनाइट तो ठीक है, सुनो, पुरानी नहीं है, पुरानी है, ठीक है। आर्कियन चट्टान में जो हमारा फॉर्म वो रूपा चट्टान, ये ग्रेनाइट रूपा चट्टान का हिस्सा कहा जाता है। ग्रेनाइट भी चट्टान है बेटा। इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? आणविक खनिज, एटॉमिक, यूरेनियम, थोरियम, जिससे एटम बम बनाया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। इनमें जो प्रचुर मात्रा होती है वो होती है आणविक खनिज की। आप लिखेंगे एटॉमिक मिनरल्स, आणविक खनिज, इतना भी लिख के आओगे पूरे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, बहस बन जाएगा तुम्हारा। आणविक खनिज, भाई ग्रेनाइट तो चट्टान है, उसके अंदर हमारा जो खनिज कौन सा है? एटॉमिक मिनरल्स। भूलोगे नहीं, मैं पूछूंगा। आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान, उसमें कौन सा खनिज ज्यादा है? आणविक खनिज। आणविक मतलब एटॉमिक। इनका इंटरनेशनल में बहुत मांग है। यूरेनियम, थोरियम, जो परमाणु बम बनते हैं, अब तो समझ में आ रहा है, बम के मामले तो समझ जाते हो, बम, हाँ बम, कट्टा बम, बोई, अब समझ में बैठ गए दिमाग में, ये सही है सर। अब नहीं भूलेंगे आर्कियन चट्टान, ठीक है। अब दूसरी आई हमारी धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान में धा से धात्विक यानी मेटेलिक मिनरल्स। तो यहां पर बच्चों आप लिखेंगे धात्विक खनिज की प्रचुरता। ठीक है बच्चा,
धात्विक खनिज कौन से होते हैं आप लिख लेना लोहा, मैग्नीज इत्यादि। ठीक है बेटा, मेरे कल के टेस्ट में ऐसे लिखना है तुम्हें, मैं नंबर ही दूंगा फिर मैं, हमें पहले दिन से मुख्य परीक्षा के हिसाब से लिखना होगा। प्रीलियम में तो एक क्वेश्चन आता है, वैसे कर लोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने 2 चट्टानों का आधार बनाया। अब खनिज तो और भी होते हैं, तो एक हम नीचे एरो बनाएंगे जो एग्जाम को पहले से इंप्रेस कर देगा। ये ठीक है, बंदे कितनी नॉलेज है कि इन्होंने चट्टान के युग का वर्गीकरण करते हुए खनिज की उपलब्धता को दर्शाया है कि एबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट माउंटेन्स, जो जो हमारी चट्टानें बनी हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब चट्टानों में खनिज, अब हमारा युग बदला, धीरे 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 बदला, तो हमारा अब आया क्रिटेशियस। ये मैं लिखवाया आपको। क्रिटेशियस युग में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया गया है। क्या पाया गया बच्चा? देखो कौन याद करेगा, ऑन टाइम याद करना है, मैं पूछूंगा। बॉक्साइट पाया गया है किसमें? क्रिटेशियस युग में बॉक्साइट पाया गया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमारा एक नया युग भी होता है जिसमें हिमालय बना, उसे कहते हैं क्वाटरनरी युग। क्वाटरनरी कहते हैं, टर्सरी और 4 युग हैं वैसे। देख, क्वाटरनरी मतलब बहुत नया हो जाता है ना, जिसमें अपना ये हिमालय बना, ये खादर और बांगर के मैदान बने, बांगर और खादर के ये मैदान जो पुराने नए, या वो हम पढ़ेंगे संसाधनों में। इससे पहले आप लिखेंगे टर्सरी युग में, टर्सियरी युग। टर्सरी युग कहा जाता है बच्चों, खनिज के मामलों की बात कर रहा हूं, ये 4 को डिफाइन करना जरूरी है। कीमती चीज, कीमती अर्थात कोयला, कोयला एक खनिज है। पेट्रोलियम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा युगों का विभाजन, बस खत्म, पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। खनिज टेस्ट में इतना ही लिखना तुम्हें कल, ये तो भी शुरू है। अच्छा ये बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत इजी भाषा में बिल्कुल जीरो समझा रहा हूं। खनिज क्यों जरूर, तुमसे खुद पूछो, तुमने खुद आंसर दिए मुझे, फिर मेरी हिम्मत हुई कि मैं आगे पढ़ाऊं। तो आप क्या लिखोगे? चट्टानों में खनिज। तो चट्टानों में खनिज, एक तो मैंने लिख दिया ये चट्टान, इधर ऐसे से क्यों ऐसे ही बनाना, ये नहीं उल्टा सीधा कर दो, आमने सामने चट्टानों की बात कर दी, इधर इधर युगों की बात कर दी। ठीक है ना बेटा? तो हमारे देखो आर्कियन में क्या बना? आणविक, आणविक मतलब यूरेनियम थोरियम। धारवाड़ में क्या बना? धात्विक। टर्शरी में क्या बना? और क्रिटेशियस में क्या बना? बस यही आपको कल ड्रॉ करना होगा। अब हम आगे आते, इतना समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब बात आती है कि ओके, अब बात आती है प्रोफेसर बाडिया। अब तो बाडिया कौन है? साला प्रोफेसर है, वेरी गुड, गुड सेंस। प्रोफेसर बाडिया जी के अनुसार, प्रोफेसर बाडिया, क्योंकि आपको इसी बार सिलेक्शन लेना है, अगली बार नहीं ले, अगली बार अगर 1-2 साल और है तो 4-5-10 साल हैं तो बात अलग है। अगर इस बार लेना तो बाडिया को पकड़ना पड़ेगा खनिज के मामले में। भारत के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बाडिया साहब को माना जाता है, राष्ट्रपति से इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि तुम्हें पहली बार सुन रहे हो और हंस रहे हो बाडिया के नाम पे। अब अंदर अंदर हंस रहे हो, हंस लो बेटे, नहीं मालूम है ना, अंदर हंस रहे हो, बहुत विचित्र लगते हो अंदर हंसते हो तुम। ओके, तो प्रोफेसर बाडिया के अनुसार, इतना तो क्लियर है, तुमने हाँ बोला तब आगे बढ़ाऊं मैं, कल टेस्ट है इसलिए मैं इसी चीज को। प्रोफेसर बाडिया ने खनिज की एबिलिटी यानी उपलब्धता के अनुसार भारत को 4 प्रकार से विभाजित किया है। कितने प्रकार से डिवाइड किया है? 4 प्रकार से विभाजित किया है। किसने? प्रोफेसर बाडिया साहब ने। ठीक है, पहला
भारत जो निर्यात करता है, एक्सपोर्ट, पहला वो जो भारत निर्यात करता है यानी एक्सपोर्ट करता है, पहला पार्ट। ठीक है बच्चा, हमें कम शब्दों में अपने क्वेश्चन को बेस्ट बनाना होगा। दूसरा वो जो भारत अपना प्रभाव दिखाने के लिए निर्यात करता है, संसार में प्रभाव दिखाने के लिए निर्यात करता है, वाडिया के अनुसार प्रभाव दिखाने के लिए निर्यात करता है, या विश्व में हमारी बड़ी बड़ी भूमिका अगर हम रोक दें खनिज का उत्पादन निर्यात करना, तो विश्व की अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाए। प्रभाव दिखाने के लिए निर्यात करता है। एक तो निर्यात करता है, नॉर्मल है, करना पड़ेगा। एक प्रभाव दिखाने के लिए निर्यात करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तीसरा, भारत पर जो बहुत ज्यादा सामान है, खनिज है, उसका निर्यात करता है। 3 निर्यात के पॉइंट आपके आ जाते हैं वाडिया साहब के अनुसार। भारत पे जो बहुत ज्यादा उसमें उपलब्ध है उसका निर्यात करता है। करना जरूरी है, लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लिखो लिखो मैं बताऊं। एक तो एक्सपोर्ट करता है, कंट्री इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट। एक है इफेक्ट जो अपना शो ऑफ करने के लिए, वर्ल्ड में अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। एक जिसमें वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट लिख लो, चलो अच्छा रहेगा। आत्मनिर्भरता, इसे लिख लो, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता है भाई, जिसमें मैं आत्मनिर्भर हूं वो भी तो खनिज होंगे मेरे। मैं आत्मनिर्भर हूं, मुझे जरूरत नहीं किसी की, तो मैं कर दूंगा निर्यात। तीसरा, मैं जो आयात करता हूं। चौथा, इंपोर्ट करता हूं। 1 2 3 4, ये हैं आपके 4 बिंदु। प्रोफेसर वाडिया ने बोला भारत एक नॉर्मल एक निर्यात करता है। भारत अपना प्रभाव दिखाने के लिए निर्यात करता है खनिजों को, उसमें बांट के देख सकते खनिज। एक खनिज किसमें बांटोगे? जो नॉर्मल डिवाइड कर रहा हूं। एक किसमें बांटोगे? प्रभाव दिखाने का है, ले चेन ले रख जा, प्रभाव दिखा दे राजा महाराजा, एक खनिज ले चेन ले डाल, तू जा, तू अंदर हस्ती अंदर ही अंदर, ले ये ले एक और चेन ले। ये प्रभाव दिखाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही? बातें नहीं। एक जिसमें मैं आत्मनिर्भर हूं, मेरे घर में बन जाता, तू भी ले जा यार, खेत है मेरे बहुत पर्याप्त है, तू भी ले जा। चौथा, है ही नहीं, दे दे भाई, दे दे प्लीज, दे दे भाई, चेन वापस कर वाले, ला तू भी दे वो दिखाने के लिए था। तो ये तुम लोगों को इट्स वेरी डिफिकल्ट टॉपिक तुम्हें समझाने के लिए साम दाम दंड भेद माला फिकाई सब कुछ करना पड़ रहा है, समझ में आ जाए तुम्हें। खनिज है ये। आजकल सिर्फ हम एक कहते हैं खनिज को रट लो बस, वो नहीं होता। भारत के खनिज की उपलब्धता प्रकाश डालो तो तुम सबसे टॉर्च जला के बैठ जाते हो बल्ब पेपर को ले जाते हो, ये प्रकाश डाल दिया। इस बार एग्जाम में वो नहीं होना है। फिर 2-4 लिख दो, कोयला भी बहुत बढ़िया है। मेरी अम्मा कह रही थी कोयला महंगा हो रहा है, महंगा ही है, महंगा ही है, महंगा ही है। ऐसे नहीं लिखना, सिविल सर्विस के पेपर देने जा रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा मेहनत। सच में ऐसे लिख के आए, मैं लिखा है, पूछो। खनिज खनिज है, शरीर के अंदर भी खाते हैं हम, अपने आप को बेच दिया, निर्यात कर देती हूँ मैं, निर्यात कर दिया कुछ भी। तो प्लीज वी हैव टू राइट इन वेल मैनर, ओके बेटा। तो ये 4 सेगमेंट किसने बोला? अकॉर्डिंग टू वाडिया साहब ने। अब आप देखो, भारत में मैं एक शॉर्ट में समझा रहा हूं। भारत में सबसे अच्छा है संगमरमर, खूब बढ़िया संगमरमर है, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर। हम चूना पत्थर खूब निर्यात करते हैं, चूना पत्थर, ग्रेनाइट है ना, जिप्सम बहुत अच्छी मात्रा में है। दूसरा, जो हम आत्मनिर्भर हैं, जिस पर हम डिपेंड हैं, अगर हम उसको देखें तो बेसिकली हम, ठीक है बॉक्साइट ठीक है, गंधक है ठीक है, कहते हैं गंधक नहीं है, गंधक भी ठीक है। लेकिन जो आयात कर रहे हैं, ये तो कल तुम्हें याद करने हैं नाम, यही तो मेन है। जो आयात कर रहे हैं, हमारे पास पोटास नहीं है। खेती के लिए पोटास कितना जरूरी होता है, जो खेती जुड़े हुए मालूम होगा। पोटास, हाँ या ना, नाइट्रोजन, पोटास जो होता है, फास्फोरस हमारे पे नहीं है, हम आयात करवाते हैं। हमारे पे टंगस्टन नहीं है,
टंगस्टन जानते हो, धातु की होती है, वो नहीं है। हाँ, वो हम आयात पे निर्भर हैं, मतलब बिल्कुल दूसरे। पेट्रोल नहीं है, होता तो 91 होता। मैं कार से आता हूँ, आधा धक्का देके आता हूँ, आधा खुद पैदल चल के बाहर निकलता हूँ, धक्का लगवाता हूँ कि मेरा धक्का दे दो, आधा स्टार्ट करके ढका के लाता हूँ, तब मैं चला पा रहा हूँ जिंदगी। और सच पेट्रोल नहीं है, 91 बहुत होता है भाई साहब, है ना। तो ऐसे चल रही मेरी जिंदगी। तो पेट्रोल आयात बिल्कुल है ही नहीं, पेट्रोल नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन बॉक्साइट हमारे पास अच्छा है, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, वी हैव सफिशिएंट। लोहा, कोयला सही है, आत्मनिर्भर है कोयले में, मंगाना नहीं पड़ता, हम आत्मनिर्भर हैं कोयले के अंदर। तो इसके अंदर आपको कम से कम 4-4 पॉइंट लिखने होंगे, 4-4 खनिजों के नाम लिखने होंगे जो आपको अलग अलग से बनाते हैं। समझ में आ रहा है? नोट कर लो फटाफट। ये समझ में तो आ गया ना? ओके, थोड़ा सिस्टमेटिक नोट करना। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक वाडिया ने, थोड़ा सिस्टमेटिक नोट करना है, इंग्लिश में भेजूंगा, हिंदी में नहीं भेजूंगा मैं, हिंदी वाले बच्चों को यहीं पे लिखना है जो लिखवा रहा हूं। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक वाडिया ने, तुम इंग्लिश मीडियम हो, अच्छा, हिंदी वाले लिख लेना बेटा, है ना। और लेकिन नाम लिख लेना जो है उसके, अभी याद कर लेना। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक वाडिया ने भारत के खनिजों को उनकी उपलब्धता यानी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी उपलब्धता के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया है? इंग्लिश में लिख लो ना, सोच तुम ऐसे सब बैठे हो पीछे। प्रोफेसर वाडिया क्लासिफाइड, है ना, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, हाँ ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है वे खनिज जिनमें भारत आत्मनिर्भर है। वह खनिज जिसमें भारत क्या है बच्चा? आत्मनिर्भर है। पहला यह है, वे खनिज जिसमें भारत आत्मनिर्भर है। दूसरा, वे खनिज जिनका निर्यात करके भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालता है। वे खनिज जिनका निर्यात करके, इफेक्ट डालता है ना, प्रभाव दिखाता है। वे खनिज जिसका निर्यात करके भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर प्रभाव डालता है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार प्रभाव डालता है। तीसरा, वे खनिज जो निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। वे खनिज जिनका मतलब जो भारत मतलब निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है, जो ज्यादा हो जाएंगे तो करेगा ही करेगा। आखिरी क्या है? आयात। वे खनिज जिन पर भारत विदेशों पर निर्भर है, कंप्लीट डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स। दैट मिनरल विच कंप्लीट डिपेंड ऑन इंपोर्ट, डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स। वे खनिज जिन पर भारत विदेशों पर निर्भर है, डिपेंड है। देखो बच्चों, अपन देखो, आप इतना कंफ्यूजन, पढ़ाई का भी कंफ्यूजन से नहीं होती, पढ़ाई होती है समझ के। अब आपको मालूम है बेटा कि खनिज का मिस्टर वाडिया भूलोगे नहीं कभी, प्रोफेसर वाडिया भूवैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक ले लो, बात एक ही है। उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 में किया। 4 में से 3 तो एक्सपोर्ट हो गया, 1 इंपोर्ट हो गया। 3 कौन कौन से हो गए? एक वो जो प्रभाव दिखाया, एक जो जरूरी है, एक जो डिपेंड है, सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है हम, और एक वो जो हमें जरूरत है। हर एक के 4-4 डाल दो। तो आपके देखो क्या होता है, जब भी मेंस का क्वेश्चन लिखा जाता है तो अपने आप नहीं लिखते अपने हिसाब से, क्योंकि आप ना तो भूवैज्ञानिक हो, नहीं सोचने वाले कहाँ भूवैज्ञानिक है ससुरे, तो है ना अपन ससुरे कोई मतलब महारत्न कंपनी में से एक है डायरेक्टर को हम लिखें, तो हमारे वैल्यूज नहीं होती बातों की। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं मेंस में, हमें किसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, स्टेटमेंट को फॉलो, वाडिया का स्टेटमेंट फॉलो करके फिर अपनी कहानी बताओ तो सुनेगा सामने वाला। अगर हमें पता मेरे जीवन बड़ा बेकार दुखमय चल रहा है, सही में दुखमय चल रहा है, मतलब बड़ा, तू क्या सुनोगी? अगर मैं बताऊं पता टाटा का जीवन शुरू का बहुत दुखमय था, अच्छा सर, फिर उन्होंने मेहनत करी, अच्छा सर, फिर बड़ा आदमी, अरे वेरी गुड। मैं को मेरा दुखमय चल रहा है, आगे भी कोई होप नहीं आते, वो तुम जैसे बच्चे हो। वो क्यों सुनोगे मेरी? सेम ऐसे ही एग्जामिनर होता है, क्यों सुनेगा तुम्हारी कहानी फालतू की, ये महंगा है, अच्छा सोना बहुत कम है,
मम्मी कहती है सोना कम खरीद, हमारे पे 1 ग्राम में हम लड़ जाते हैं बार्गेनिंग करने में, ऐसा तुम लिखोगे। चलो फटाफट, चलो 4-4 लिख लो, खत्म होगा ये क्वेश्चन। बेटा बातें नहीं करो बिना। जिसमें आत्मनिर्भर है, 4-4 लिखना है। डोलामाइट लिख लो भैया, अंग्रेजी वाले से नाम तो याद कर लोगे जब तक। डोलामाइट, सुनिए, ये होते तो वैसे बहुत सारे हैं, 4-4 नाम लिखवा रहा हूं जिन्हें 4 में से आपको याद करने हैं वो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, ऐसे तो खनिज कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। डोलामाइट लिख लो। एल्युमिनियम, कोयला, फेल्सपार खनिज है। फेल्सपार जैसे ये काली मिट्टी होती है ना आपकी, फेल्सपार की मात्रा ज्यादा पाई जाती है इसमें खनिज की, इसलिए काली होता है फेल्सपार, तांबा, बस ठीक है इतना। ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, बैलेडियम हो जाएगा, बहुत सारे फिर तो, पायराइट, सोरा, फास्फेट, अभी से इतना। सेकंड, जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रभाव डालता है भारत, निर्यात करके क्या डालता है, प्रभाव डालता है। लिखो कच्चा लोहा। देखिए कौन सा बच्चा मुझे सारे सुनाएगा, 4-4 मैं जो लिखवा रहा हूं। कच्चा लोहा, प्रभाव वाला बता रहा हूं मैं, निर्यात करे प्रभाव। कच्चा लोहा, टाइटेनियम, थोरियम यूरेनियम नहीं बेटा, थोरियम। ग्रेनाइट। तीसरा पॉइंट पे, जो निर्यात के लिए जरूरी है, एक तो आत्मनिर्भर है, दूसरा प्रभाव हो गया, तीसरा जो मैंडेटरी है ना, उसमें मैग्नीज, बेरिलियम, मैग्नीज, बेरिलियम, बॉक्साइट। ठीक है, ओके। अब आइए, जो निर्भर है हम, डिपेंड है इंपोर्ट पे। 4, पेट्रोलियम। क्वेश्चन आया था चांदी पे हम निर्भर है पूरी तरीके से, पता है आपको। सिल्वर, चांदी, पेट्रोलियम, टंगस्टन, प्लेटिनम इत्यादि। ठीक है, ओके। खत्म। 4-4 है, मैं पूछूंगा, देखो 4-4 कौन बता पाएगा बच्चा। कम शब्दों में बेस्ट लिखना है। अब देखो प्लीज हेडिंग डाल लो। भारत में खनिज पेटियां, बेल्ट, मिनरल्स बेल्ट इन इंडिया। भारत में, हेडिंग डालिएगा, भारत में खनिज पेटियां। यू हैव टू, इट्स अ बेल्ट, मिनरल्स बेल्ट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मुख्य खनिज पेटियां कौन कौन सी हैं, विच आर द मेन बेल्ट्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, इन इंडिया। अब ये बताओ, खनिज की जो उपलब्धता है, मात्रा है, सबसे ज्यादा तुम्हारे हिसाब से, तुम ही बताओ जो नए बच्चा हो तो, जो मिनरल्स हम बात कर रहे हैं वो भारत में कहां दिखाएगा, नॉर्थ में ज्यादा होगा या साउथ में ज्यादा। ऑसम, समझ में आया, समझ में आ रहा है, ये बढ़िया। देखो वेरी गुड। देखो आप यह याद रखेंगे, भारत में, प्लस सुन लो क्वेश्चन, भारत में खनिज की मुख्य 5 पेटियां हैं। हाउ मेनी बेल्ट्स आर देयर? देयर आर 5 बेल्ट ऑफ मेनली इन इंडिया। फटाफट यहां लिखोगे 5 पेटियां।
अभी लिखना नहीं, अब समझना है, ठीक है बच्चा, मैं फिर लिखवा दूंगा। देखो, पहली जो बेल्ट है, जैसे मैं एक प्रकाश से भारत को हम ये ड्रॉ करें, हमारी ये छोटा नागपुर की बेल्ट कही जाती है। अर्थात छोटा नागपुर हम पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे ना, ये अपना मैदानी भाग का क्षेत्र आएंगे, पठार का ऊपर का पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जान लो, छोटा नागपुर का मतलब है, एक तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, यानी दक्षिण पूरब की बात कर रहा हूं, हाँ या ना, साउथ और ईस्ट की बात कर रहा हूं, हाँ या ना। दूसरा, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूं, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, और मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। इतना जान लो छोटा नागपुर के बारे में। अभी सुनो पहले सुनो, पहली पेटी कौन सी है यहां, देखो सुनो, ऐसा क्यों बता रहा हूं, पहले 2 मिनट और सुनो। ये जो इंडिया है, इसमें ये नहीं है हमारा स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऊपर अलग, नीचे अलग, दाएं अलग, बाएं अलग, यस और नो। रेगिस्तान है, उधर पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, ऊपर मैदानी भाग है, कठोर है। तो ये जो खनिज है वो बेसिकली हर जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सर नहीं, मुझे आपकी कोचिंग खोदनी है, कल ही आ गई ऋतु लेके, फावड़ा लेके आ गई। बहुत सुना, मध्य पेटी का है, कोचिंग को खोदूंगी मैं, मुझे यहीं पे मिलेगा सोना, आपने बताया था। सोने पूरा मेरी कोचिंग खोद डाली, मैं ईंट लेके बैठा हूँ यहाँ पे, मैं 2 ईंट है, तो कहाँ है सर, बेटा ईंट है, एक तू पकड़, एक मैं यही बैठे, खुला आसमान। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारा जो भूवैज्ञानिक है, उन्होंने खनिजों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड करके बताया है, ठीक है ना। साउथ में तो है, पूरा साउथ को ना खोदेंगे, तो उनका जो पर्टिकुलर एरिया है, जब नापा या ज्यादा मात्रा मिल सकती है, उसी क्षेत्र का खनन किया जाता है ना, माइनिंग, उसी क्षेत्र से खनिज को निकाला जाता है। समझ में आया? हर जगह से नहीं कि फावड़े के पूरा, और कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब पाग लगा डाली तुमने, खनिज खनिज एरिया है। तो उसी एरिया के जो हमारे भारत में विविधता है ना, डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसी आधार पर ये जो खनिज है, इसमें भी वेरिएशन आ गए हैं। उन वेरिएशन को हमारे भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में, मिनरल्स पार्ट में 5 बेल्ट के रूप में हम समझते हैं, ठीक है। पहली बेल्ट हमारी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर आप कहेंगे, ठीक है बेटा, छोटा नागपुर। जब मैं छोटे नागपुर की बात करता हूं, तो छोटा नागपुर का एक रफली बना लेना बच्चा, थोड़ा सा ऐसे बना लेना, भारत का हिस्सा बना लो, नीचे का प्रायद्वीपीय भारत बना लो, कैसे ड्रॉ कर लो, वी ड्रॉ कर लो यार। तो आइडिया बना रहेगा आपको, है ना। ये सब मुझे कल के दिन बेस्ट क्वेश्चन चाहिए तुम्हारा, जो तुम लिख सकते हो। अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो लिख पाओगे, एक दिन में थोड़ी लिख लोगे कि हाँ लिख दूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, ऐसा नहीं होता, कभी ना हुआ है ना होगा। तो ये हमारा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है बेटा। अब इसमें हम इधर ऐसे कर लेते हैं, ये जो एरिया है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम लिख लो उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। इधर पश्चिम बंगाल, मैं WV लिख रहा हूं, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र लिख लो, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल ले लो, ठीक है, और झारखंड ले लो, झारखंड का हिस्सा ले लो, ठीक है बच्चा। देखो छोटा नागपुर कहाँ है, कैसे दामोदर नदी की आती है ना, हुगली नदी, हम आगे बताएंगे आपको जब हम नदी तंत्र पढ़ाएंगे, कौन सी नदी कहां से काट रही है, कैसे काट रही है, ऊपर से आ रही है ना तीन निकलने के, वो रिवर सिस्टम में पढ़ाएंगे हम, बड़े आराम से पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसको समझो, छोटा नागपुर मतलब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा, नहीं मैं खनिज के मामले में, ये क्षेत्र है हमारा छोटा नागपुर पड़ेगा, सबसे ज्यादा खनिज की मात्रा पाई जाती है। यू वोंट बिलीव, काइनाइट एक प्रकार खनिज है, पूरे भारत में 100% काइनाइट खनिज से नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। काइनाइट खनिज का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, काइनाइट मिनरल्स, 100%, 90 नहीं, 40 नहीं, 20 नहीं, 100% छोटे नागपुर में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता काइनाइट। अभी हम करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले बेल्ट तो समझें, फिर हमारी आती है मध्यवर्ती बेल्ट, सेंट्रल बेल्ट इसे कहते हैं। जिससे ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर लेना, ये यहां पर लेना है ना बच्चा, इधर
ये यहां पर था, ये यहां पर है, ठीक है। अब ये हमारा जो है मध्य बेल्ट यानी सेंट्रल बेल्ट लिखेंगे आप लोग, मध्य पेटी, सेंट्रल बेल्ट। जो ये हमारी सेंट्रल बेल्ट है इसमें हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश। बेसिकली मध्य प्रदेश का हमारा इसमें क्षेत्र आ जाता है, प्लस इसके अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी कंसीडर कर लेते हैं। तो मध्य पेटिका में हम मध्य प्रदेश यानी एमपी लिख लो, चलो आंध्र प्रदेश लिख लो, और महाराष्ट्र का हिस्सा, बुरहानपुर का इधर का महाराष्ट्र का क्षेत्र भी लिख लो। एमएच लिख दिया, पूरा लिख देंगे। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र, यानी हमारी सेकंड बेल्ट जिसमें डिवाइड किया हमने मिनरल्स को। ज्यादातर यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में खनिज की व्यवस्था समझे कहां कहां पाया जाता है, तो आप इन 5 पेटियों समझाएंगे। फिर हमारा आता है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी पेटी, तीसरी है हमारी बच्चों पश्चिमी पेटी। वेस्टर्न बेल्ट, अब वेस्टर्न बेल्ट की बात आ रही है तो सीधी सी बात है गुजरात, राजस्थान, नहीं उधर मत जाओ, पंजाब तो फिर ऊपर चले जाएगा ना, मैंने कहा ना प्रायद्वीपीय की बात करेंगे बच्चा। गुजरात, राजस्थान और थोड़ा महाराष्ट्र का भी क्षेत्र ले लोगे इसमें, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का क्षेत्र भी ले लोगे पश्चिमी बेल्ट में, ठीक है, इधर का एरिया आ जाएगा। अब हमारी आई अगली बेल्ट, वो हमारी चौथी बेल्ट। देखो एक हमारी छोटा नागपुर, एक हमारा सेंट्रल बेल्ट, एक हमारा वेस्टर्न बेल्ट, ठीक है, पश्चिमी बेल्ट। अब हमारा आया उसके बाद हमारी जो चौथी बेल्ट आई वो हमारी दक्षिण बेल्ट, ये वाला क्षेत्र दक्षिण बेल्ट। दक्षिण बेल्ट में कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र ले लोगे, दक्षिण बेल्ट। दक्षिण बेल्ट में आप क्या लोगे, कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब आई मेरी 5वीं और आखिरी बेल्ट, वो है हमारी पश्चिम और दक्षिण में, साउथ वेस्ट वी कंसीडर, दक्षिण पश्चिम की तरफ, इधर की तरफ, यानी ये भारत है अगर हमारा, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसके बगल में, एक तो ये पश्चिम है, पश्चिम के नीचे का क्षेत्र, मतलब ये वाला भी क्षेत्र हमारा क्या है। आप मैप पे सिर्फ नाम लिख लो, अभी मैं मैप को एक अपने हाथ से बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उससे कला बना, एरिया तो आपको मालूम ही है। तो आप लिखेंगे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में हमारा आ गया केरल, केरल का एरिया ले लो। और अगर मैप देखें, जस्ट ए मिनट, इसमें इतना तो ठीक है, केरल ले लो एक तो, और अगर थोड़ा सा और देखना है दक्षिण पश्चिम में, गोवा ले लो, और थोड़ा कर्नाटक भी टच कर लेगा इसमें, गोवा ले लो और कर्नाटक भी थोड़ा टच करवा लो आप, दक्षिण पश्चिम में आ जाता है ना, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, और केरल का ले लो, ठीक है। चलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अभी। कितनी बेल्ट है हमारी, 5, यार 5 बेल्ट है ना, मेनली मिनरल्स। पहली कौन सी है, छोटा नागपुर। क्षेत्र बताओ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, वेरी गुड। दूसरी मध्य, मध्य में जगह बताओ, वेरी गुड। फिर तीसरी पश्चिम, पश्चिम में कौन कौन है, और थोड़ा महाराष्ट्र भी कंसीडर कर लेंगे अपन, है ना, वेरी गुड। दक्षिण बताओ, तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र कवर करता दक्षिणी बेल्ट में, बहुत अच्छा है। इसमें कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ये चट्टानों के आधार है। चट्टान मैंने पहले पढ़ाई है, एक लेक्चर आपका निकला है ना, फिर से पढ़ा देंगे, है ना। तो लेक्चर जो मैंने चट्टान बताई थी, आप तो खुद बताओगे ऑटोमेटिक कौन सा क्या पाएगा, ठीक है। फिर दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, केरल, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। अगर अब इतना भी लिखोगे ना तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, एक जेन्युइन चीज आप लिख रहे हो, फालतू चीज बिल्कुल नहीं लिखनी, ओके। अब आता है बात, वेरी गुड बेटा, अब आती है बात
थक गए, आंकड़ा ही ऐसे ले रहे हो, सोइल की बात कर रहे हो, कल पेपर है बेटा, कहा था ना मैंने, तो लंबा चलेगा क्लास यानी हमारी। ओके, अब बात आती है कि जो हमारा ये जो अपना क्या कहते हैं बेल्ट है, अब इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है। तो पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, थोड़ा कॉमन, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, कॉमन सेंस में अगर हम बात करें तो देखो, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहां लोहा भी मिलता है, वहां कोयला भी मिलता है, कोयला है ना वहां पे, कौन कह रहा नहीं है ना, कोयला भी मिलता है। तो वहां पे आप सबसे ज्यादा जो मात्रा है काई राइट की, पहले सुन लो मैं लिखवाऊंगा, 4-4 लिखेंगे अपन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-4। काई राइट 100% वहीं पे मिलता है, छोटे नागपुर का पठार का व्यवस्था बनी वाली। अब हम आए अपने ये मध्यवर्ती में, ये मध्यवर्ती जो हमारा बेंकली क्षेत्र है, यहाँ पे क्या मिलता है आपके मध्य प्रदेश में, ये तो बता दो आपको। बॉक्साइट बहुत है, बढ़िया है, मैग्नीज। अब इधर चले जाओ और पश्चिम में चूना पत्थर, मोरबी है, टाइल्स बनते नहीं बनते मिट्टी में, इधर चूना पत्थर की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा है वहां। फिर उधर चले जाओ, आप नीचे दक्षिण भारत में चले जाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सोना सबसे ज्यादा वहीं मिलता है, थोरियम भी वहीं पर है, दक्षिण भारत थोरियम, थोरियम कर्नाटक है क्षेत्र है, थोरियम फोरियम सब मिलता है। तो थोड़ा लॉजिक लगा के आप लिखोगे तो सही होगा, हर चीज रटी नहीं जा सकती है ना। 4-4 नाम नोट, चलो नोट कर लो। अब तो देखो याद करने वाली बात है, ये समझा दिया, 4 नाम नोट कर लो फटाफट, चलो फिर आगे करें। पहली बेल्ट कौन सी थी? ओके, लिखें इसमें 100% काइनाइट, काइनाइट 100% मिलता है, 93% आयरन ऑक्साइड मिलता है, लौह अयस्क, 93% लौह अयस्क, आयरन ऑक्साइड 93%, 84% कोयला। 4 नाम याद होने चाहिए, टॉप 4। ये डायरेक्ट भी हम ही पूछ रहे थे, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, कोयला। तो देखोगे 4 कौन से, 4 याद होंगे, पता लग जाएगा आपको। ये एमसीक्यू में भी बनते हैं यही भाई, खरीद में क्वेश्चन और क्या पूछेंगे, ये पूछेगा लॉ एस का सबसे कहां है। अब ये बताओ, यहाँ पे 84% यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो मैं 80 से ऊपर, तो ऑब्वियसली तो कंफ्यूज तो नहीं होगी कम से कम। चलो खैर, और 70% क्रोमाइट, 70% क्रोमाइट। तुम लोग भूल गए, एक चीज बताई थी कि अग्निरोधक मिट्टी होती है एक, और ये रेंज तो वही है ना, तो अग्निरोधक मिट्टी जो बताई थी, चलो इसी में वैसे पाई जाती है, लिखो मत, याद रखना, अग्निरोधक क्षेत्र वही है ना, उसमें लिखाया था मैंने। चलो दूसरा लिखो पॉइंट, सेंट्रल पेटी, सेंट्रल बेल्ट, यानी अपनी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मैग्नीज, बॉक्साइट, परसेंट मत करो इतना, परसेंट, मैग्नीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेफाइट अच्छा खासा है, संगमरमर और ग्रेफाइट, संगमरमर और ग्रेफाइट। अब आइए पश्चिमी पेटी, कौन सी थी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। पश्चिमी पेटी में यूरेनियम, नमक, यूरेनियम, नमक, कीमती पत्थर, जेम्स, कीमती पत्थर, खनिज तेल, ऑब्वियस सी बात है, खंबात की खाड़ी चले जाओ, बॉम्बे हाई ले लो, उधर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, और है ना, इधर रिफाइनरी है ना मैक्सिमम, देखो अपने साउथ में तो है, असोम में भी है वहां पे, लेकिन मैक्सिमम यहीं पर बैठी हुई है हमारी। तो खनिज तेल मतलब ऑयल्स, क्रूड ऑयल लिख लो, प्राकृतिक गैस, बस काफी है। पश्चिम पेटी गैसेस के मामले में प्राकृतिक गैस हो गई, खनिज तेल हो गए, क्रूड ऑयल आता है नहीं आता, जिसे पेट्रोल निकलता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। चलो अगला, दक्षिण पेटी कौन सी बताई थी, कर्नाटक और तमिलनाडु, फटाफट लिखो, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहां पे लिखो सोना, लोहा, सोना गोल्ड सबसे ज्यादा है, सोना, लोहा, जिप्सम, जिप्सम,
डायमंड्स तो खैर है ही, वो तो क्या, नहीं नहीं इतना ही लिख लो, सोना लिख लो, जिप्सम लिख लो, दो दो तीन तीन लिख लो, बहुत है। आखिरी कौन सी बचा बेटा? साउथ वेस्ट कौन सी बताई थी? गोवा, केरल, कर्नाटक लिख लो। इल्मेनाइट, 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 जिरकन, सेकंड जिरकन, जीरकन, जिरकन, और चिकनी मिट्टी लिख सकते हो, गार्नेट लिख लो, गार्नेट, गार्नेट। बस काफी है इतना। चलो क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? देखो इनको तो याद करना पड़ेगा ना यार। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है बताओ? चलो खनिज का स्टार्टिंग, चट्टाने पढ़ी, धाड़ बाड़ पढ़ी, भूलोगे तो नहीं? धाड़ बाड़ में कौन सा मिला था? आकाश, बम गिरा एकदम से, यूरेनियम धाड़ बाड़ में। तो धाड़ से मतलब मेटेलिक। अरे तो तेरे पे गिरा, क्वेश्चन पूछते ही वो था। यूरेनियम पे पहुंच गया। आर्कियन में एटॉमिक मिनरल, दिस सिंपल, एटॉमिक मिनरल, ठीक है। और क्रिटेसिस में बॉक्साइट, और टर्सरी में, वेरी गुड। मिस्टर बाडिया ने कितने आधार बताए? कौन कौन से? ससुर में इधर मुंह हो जाए तो बात करेगा, तो ऐसे करेगा उल्टा पूरे, अबे हड्डियां टूट जाएंगी गर्दन की। हाँ वेरी गुड, ऑसम। अच्छा, और हाउ मेनी बेल्ट्स, कितनी तो बताओ कितनी? ये बताएगा ये लड़का। कौन कौन सी? 5। हाँ सर तो ही ना है, नीचे मत देख मोड़ा, ऊपर देख ले मोड़ा, खुश हो रहा है, बता दे। रुक जा रुक जा रुक जा, पढ़ ले चल, फिर बता। लेकिन बताएगा तू ही आज। पहले बेल्ट पढ़ेगा तो मैं उससे फिर राज्य पूछूंगा, फिर राज्य पूछेगा तो मैं खनिज पूछूंगा। हाँ बोल बेटा बोल। बंद कर दे कॉपी, कुछ भी बता रहा, चैन से बताओ, कॉपी बंद कर, आराम से बेटा। देख सब सीखने आया, किसी को नहीं आता, सब सीख रहे हैं, और खुश होकर सीखो, ज्यादा बेटर है। बताओ कितनी बेल्ट हैं? कितनी? 5। कौन कौन सी बताओ? चलो हाँ, मध्य, ऐसे किसको? देखो छोटा नागपुर, मध्य पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। समझ में आया? देखो छोटा नागपुर, फिर मध्य, फिर पश्चिम, पश्चिम में तो गुजरात राजस्थान है ही अपने, फिर उसके दक्षिण, और फिर दक्षिण पश्चिम। 5 बेल्ट। समझ में आया? वेरी गुड। और समझना है बेटा चंडे मुंडे प्यारे से। बट बताइए जरा, छोटा नागपुर में क्या कौन कौन से राज्य आते हैं? हाँ हाँ रुक जाओ, छोटा नागपुर को तुम कहाँ ले आए बेटा? वो हाँ फैजान भाई तुम बताओ। नहीं नहीं मत देखिए, मत बताओ। हाँ बेटा बेटा फैजान भाईजान बताओ। हाँ रुक जाओ, 2 ही पढ़े थे जल्दी। तीसरे तक आंख नहीं गई, मालूम है मुझे। हाँ हाँ बोल बोल बोल, याद कर। अरे वाह, दिमाग पे जोर डालो। तू बता, चल तू ही ताली बजा ले, तू ही बजा। चल विनय बेटा तू ही क्वेश्चन बता। कोई बात नहीं, ताली कोई बजा, तू क्वेश्चन बता। मध्य में कौन कौन दे बेटा? वेरी गुड। और दक्षिण में? और वहां पे कौन कौन से पाए जाते हैं मेन में? चांदी। ये चांदी कहां? चांदी तो आयात करने में लगे हुए हैं हम। चांदी तो है ही नहीं भारत में। ध्यान रखना, डायमंड अगर आप देखें
तो बेसिकली मध्यवर्ती में ज्यादा रखा है, मध्य में क्षेत्र में, ठीक है ना, पन्ना में है ना अपने। अच्छा तुम लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आया तुम्हें? 5 बेल्ट किसमें? आयरन बहुत ज्यादा है, ले सकते हो, वो तो पूरा भारत जाएगा, लेकिन 5 बेल्ट में अब रखना है। सुन लो, तो समझ में आया? छोटा नागपुर, मध्य, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, समझ में आया? चलो अब लिखो मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वर्गीकरण। बातें नहीं करो, खनिजों का वर्गीकरण कर दो, क्लासिफिकेशन कर दो। चलो क्लासिफिकेशन, खनिजों का वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लासिफाइड मिनरल्स, बट मिस्टर वाडिया ले लो, वो ले लो, उन्होंने बहुत अच्छे समझाया है कि हम किस तरह से समझा सकते हैं। तो पहला जो खनिज को डिवाइड करने का उन्होंने सबसे अच्छा एक लहजा बताया, वो है आयरन। लौह युक्त खनिज, इसमें आयरन प्रेजेंट है, सिर्फ आयरन के जो लोहे से बने हुए लौह अंश वाले, या लौह मिश्रण जिसमें आयरन मिला हुआ है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या फिर अदर मिनरल्स। अदर मिनरल्स मेरे को समझ में आया? हम खनिजों को डिवाइड करेंगे तो उसमें अवेलेबिलिटी जो आयरन की है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करके देखते हैं। मेरे पास समझ में आया? अब ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट और अदर मिनरल्स? तो आप क्या करोगे? 3 प्रकार से क्लासिफाइड करने की कोशिश करोगे। पहले सुनेंगे मेटेलिक, मेटेलिक यानी धात्विक खनिज, लोहा, लोह मिश्रण इत्यादि, पहला धात्विक। दूसरा अधात्विक, नॉन मेटेलिक, अधात्विक खनिज, यस और नो, नॉन मेटेलिक। और तीसरा अदर खनिज, अन्य खनिज, अन्य खनिज। कितना डिवाइड क्लासिफाइड करके हम पढ़ते हैं खनिजों को? 3, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, अदर मिनरल्स, धात्विक, अधात्विक और एवं अन्य खनिज के रूप में जानते हैं। समझ में आया? ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है लोहे का। लोहा कितने प्रकार का होता है? जैसे अपना कोयला होता है ना, तो हमारा किसका? लिग्नाइट नहीं होता, कोयला होता है। लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रोसाइट, हमारे यहाँ बिटुमिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंथ्रोसाइट बेस्ट कोल वी कंसीडर, सबसे अच्छा प्योर, जिसमें 90% कार्बन। कहाँ चला गया? इधर आओ, पहले इधर ध्यान दो, कहाँ पढ़ा रहे, कहाँ ले गए हमें उठा के तुम? इधर देखो। तो धात्विक पहले बात करेंगे, मेटेलिक मिनरल्स, समझ में आया? तीन के बाद देखो, एक तो धात्विक है जिसमें लोहा मिला है, जिसमें लोहा नहीं मिला, और जो कुछ अदर है जिन्हें कुछ भी और आ रहा है। अब आप ध्यान रखो धात्विक में कौन कौन से आते हैं, आप खुद सोचो पहले। तो एक तो हो गए हमारे नॉर्मल आयरन वाले, मैग्नीज, आया ना, मैग्नीज हो गया। अब मिश्रण वाला कोबाल्ट हो गया, मिश्रण में आते हैं क्या? कोबाल्ट, कोबाल्ट आ गया, मिश्रण में आ गया। अन्य में आ गया तो सोना चांदी आ गया, लोहे की नहीं होती लेकिन धात्विक होते हैं। सोना चांदी ना अट्रैक्ट करेंगे, वो सोना उससे नहीं, लोहे से नहीं बनता, तो वो लोहा उससे मतलब सोना चांदी उधर आ गया। तीसरा अन्य से आ गया। समझ में आया नहीं आया? तो एक हमारा हुआ मेटेलिक। अब आया अधात्विक, जो हमारे बिल्कुल अलग है, जैसे नमक हो गया, शोरा हो गया, बहुत सारी चीजें। समझ में आया नहीं आया? तो हमारा अधात्विक में हो गए। आपको सिर्फ 4-4, 5-5 नाम याद रखने हैं क्लासिफाइड करने के लिए। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? खनिजों का वर्गीकरण करिए, तो वहां पूरा ही लिखना, लोहा, टमाटर, मेथी, मूली, गन्ना, कुछ नहीं। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, अदर मिनरल्स। मेटेलिक में जो प्योर लोहे से बने हुए हैं, है ना, फेरम्स, जो हम कहते हैं फेरम से जो बने हुए हैं, ठीक है ना, नॉन फेरम से ओनली, है ना। जिनमें मिक्स्ड बना हुआ है, यानी मिक्स है आयरन, जैसे कोबाल्ट, उसको लिख लेंगे अपन। तो इसमें ये नहीं है ऐसा अन्य है। उसी के अंदर धात्विक की बात कर रहा हूं मैं, सोना चांदी धात्विक आएगा हमारा, वो आ जाएगा। फिर ये धात्विक खत्म होगा तो अधात्विक, जिसमें लोहे की धातु
नहीं जुड़ी है, अधात्विक। समझ में आया? तो उसमें आ जाएगा। चलो फटाफट नोट कर लो, खत्म करें फिर। नहीं बेटा, सच्चाई तो अभी शुरू हुई है अगर देखा जाए तो। क्योंकि यार तूने बोला मिनरल्स खत्म, तो अगर हम पहले लोहे की बात करेंगे, अब व्हेनेवर वी टॉक स्टार्ट टू टॉक टुवर्ड्स आयरन, अब आयरन जो बने मिनरल्स बने उसमें हमें बात करना होगा, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा हेमटेटाइट की पढ़ना पड़ेगा, लोमाटाइट की पढ़ना पड़ेगा। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ आयरन ना प्रेजेंट ऑन इट्स क्वालिटी जो रहता है। हेमेटाइट होता है ना, सेंडेटाइट, पाइप टाइट होता है। 5 प्रकार के लोहे होते हैं जिनको हम पढ़ाएंगे, 5 प्रकार के लोहे होते हैं। लेकिन आज नहीं, आज देखो जितना मैं कराऊं कल टेस्ट में उतना लिखना है, आज इतना तो नहीं करा पाएंगे, इतना सारा बहुत टाइम हो जाएगा ना फिर। चलो फटाफट ये लिख लो, धातु भी लिखो फटाफट, छुट्टी नहीं, ये तो नोट करो भी। फेरस मिनरल्स, पहले लिखो मेटेलिक मिनरल्स। There are 3 type of minerals now, non-metallic, metallic and other minerals. पहले लिखो धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कई प्रकार के होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर सेवरल टाइप। धात्विक खनिज कई प्रकार के होते हैं। पहला लिखो लोहांस खनिज। लोहांस खनिज फेरस मिनरल्स कहते हैं, FeRrous। लोहांस खनिज, लोहांस खनिज जिसमें हेमेटाइट, लोहांस खनिज मतलब लोहा वाले, जैसे हेमेटाइट, इट्स अ टाइप ऑफ आयरन। हेमेटाइट, सिंडेराइट, सिंडेराइट, ये नाम याद होने चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल के दिन ही चर्चा करेंगे, क्लास टेस्ट के बाद। 1 घंटे का टेस्ट, टेस्ट नहीं है मेरा बड़ा। मैग्नेटाइट, सिंडेराइट, मैं कल नोट्स बनवा के दे दूंगा, हिंदी के भी दे दूंगा। अभी थोड़ा पॉइंट तो लिखो, क्लास में याद तो करो, कल टेस्ट कैसे दोगे फिर? इसके हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स मिल जाएंगे आपको कल के दिन, लेकिन आज याद करने के तो चाहिए आपको। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेराइट, पाइपराइट, लीमोनाइट, 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 ये कौन से थे? प्योर लोहा, खरा लोहा। फेरस मेटल्स, मिनरल्स। लोहांस मतलब लोहे के बने हुए लोहा। कितने हो गए? 5। कौन कौन से हैं? लीमो, हेमो, मैग्ना, पाइप, सिंडेराइट। ठीक है। अब लोहा मिलाकर बनाने वाले खनिज, मिक्सचर लिखो, लोहा मिला के, मिश्रण, मिश्रित धातु लिखो, लोहा मिश्रित धातु खनिज, मिक्स्ड, हाँ मिक्सचर लिख लो, मिक्स्ड फेरस मिनरल्स लिख लो। कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन, टाइटेनियम एक्सेट्रा, ये सब किससे बनाए जाते हैं? लोहे को मिलाकर बनाए जाते हैं। समझ में आया? टाइटेनियम, ठीक है। अब बात आती है, टंगस्टन था ना, अब आता है जिसमें लोहा नहीं होता, तांबा, जस्ता, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये क्या है? इसमें लोहा नहीं होता। लिखो अधातु, अधातु नहीं, अलोह धातु, अलोह, बिना लोहे का, अलोह, अलोह, जिसमें लोहा मिक्स नहीं होता। तांबा, सीसा, जस्ता, लेड लिख लो, कॉपर लिख लो, टिन लिख लो, तांबा, सीसा, जस्ता। अब लिखो बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातु अगला, मेटलिक में ही है बेटा, धातु है तो मेटलिक है ना।
कीमती लिख लो, प्रीसियस, अमूल्य, प्रीसियस लिख लो, एक्सपेंसिव लिख लो, हाँ सही, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव लिख लो, धातु लिख लो, है ना। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये क्लासिफाइड है बेटा, ये धात्विक में ही क्लासिफाइड है, मेटेलिक में ही क्लासिफाइड किया जाए मिनरल्स में। फिर लिखो बहुमूल्य के हल्की धातु हैं, लाइट, हाँ लाइट एक्सपेंसिव नहीं लाइट वेट, हल्की धातु है, बॉक्साइट। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, उसे पूछ रहे निम्नलिखित में से हल्की धातु कौन सी, विच इज द लाइटेस्ट मेटल, तो इनको नाम हर जगह से याद करने पड़ेंगे आपको। बॉक्साइट बहुत हल्की है, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, 3 लाइटेस्ट मतलब इन्हें मेटल बॉडी कहा जाता है इनको, टाइटेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीशियम। अब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से खनिज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यूजफुल मिनरल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग होने वाले खनिज कौन कौन से हैं, कैडमियम और पारा, मरकरी, थर्मोमीटर बनाया था, हीट पढ़ाया था, कैडमियम और पारा, ये हमारे रहते हैं। तो लिख सकते, ये लिख लो, बस 2 ही लिख लो। अब आओ सेकंड क्लास में कौन सा था, नॉन मेटेलिक, लिख लो अधात्विक खनिज, सेकंड लिखो नॉन मेटेलिक, पायराइट, नमक, हीरा, जिप्सम, क्लासिफाइड सेकंड लिख लो, डायरेक्ट 4 नाम लिख लो, डायमंड, हीरा, जिप्सम, नमक, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, और ये कांच बनाने वाली बालू, सैंड सॉइल आती है ना जो कांच बनता है इससे, हाँ कांच बनाने वाली बालू, दैट्स इट, सैंड लिख लो सबसे, जिप्सम, हीरा। अच्छा नेक्स्ट थर्ड लिख लो अन्य खनिज, अदर मिनरल्स, अदर में लिख लो थोरियम, यूरेनियम, थोरियम, अन्य में क्या, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट, बेरिलियम, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो आज पढ़ाया है यही कल क्वेश्चन में टेस्ट में बनेगा, जो आपको लिखना होगा। समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी के, ये कल टेस्ट में आपको लिखना होगा जो आज अभी कराया है हमने। अब ये खनिज खत्म नहीं हुआ है, खनिज में हम पहले ये लोहे का एक अलग आ जाता है, क्योंकि लोहा पढ़ना पड़ेगा, कोयला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कोयले आ जाते हैं, टाइम लगेगा, सोर्सेज में भी हो जाएगा, यूज हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो कहाँ पाया जाता क्षेत्र वो तो तुमने पूरा पढ़ ही लिया, और जो जिले हैं वो आपको याद करने के नोट्स हम दे देंगे। मतलब मुझे 1 दिन और लगेगा खनिज खत्म करने में, लंबा मैं बिल्कुल नहीं खींचूंगा। सुन लो मेरी बात, खनिज के संदर्भ में बात करो, खनिज ही खनिज होना चाहिए। खनिज के लिए मुझे 1 दिन और लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 दिन में मैं खनिज खत्म कर दूंगा। उसके बाद नदी तंत्र करेंगे हम, रिवर सिस्टम, समझ में आया, यानी अफवाह ड्रेनेज सिस्टम प्लस पैटर्न। उसके पैटर्न होते, पैटर्न से क्वेश्चन पिछली बार भी आए हैं, पूछे जाते हैं। और कहां पे किस क्षेत्र में, सिंहभूमि क्षेत्र में कौन सा पैटर्न होता है, अपने ये सतपुड़ा नदी उतरती है कौन से क्षेत्र में उतरती है, कैसे पैटर्न है। तो मेरा मतलब है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम रटने बैठ के हम पढ़ लेंगे खुद नहीं, कॉन्सेप्ट करो और बेस्ट पढ़ो, ये चीज ठीक है। चलो फिर अभी फिर स्वाति मैम की क्लास होगी तुम्हारी। इलेक्ट्रिसिटी में जितना मैंने पढ़ाया था वो कल ही देख लेंगे, ठीक है। अभी कल के क्वेश्चन तो बता ही दिए थे मैंने। इलेक्ट्रिसिटी में जो मैंने कल पढ़ाया था सिर्फ वही आएगा। विद्युत क्या होती है, चार्ज क्या होता है, मैं नोट दे दिया है। आवेश क्या होता है, इंग्लिश में मैं दे दूंगा, रुक जाओ इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। कंप्यूटर के 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कंप्यूटर के प्लस मिनरल्स का
देखो एक तरीके से मिनरल्स तो खत्म हो गया, मैं सच बताऊं तो। खनिज क्या होता है, कैसे होता है, बचा क्या है? ये जो कोयले के नाम लिखवाए ना मैंने, मैग्नेटाइट, पाइपटाइट, ये क्या होता है? इसमें कितना परसेंटेज कार्बन की मात्रा? नहीं नहीं, कोयले में कार्बन की मात्रा देखते हैं बेटा, है ना, होती है, और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक वो, एक कोयले को ले लेंगे अपन, है ना, थोड़ा सा तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नाम तो याद कर लोगे। अब ये कल देखना है, कल कौन बेस्ट नाम याद कौन करेगा। ठीक है बेटा। किसमें? कोयला धात्विक कहाँ होता है? अधात्मिक में नहीं, धातु अन्य में जाएगा ना, वो तो अन्य में जाएगा, वो भी अन्य में ले जा सकते हो। अरे इतने लिख ले, उतने याद कर लो।